कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा हर घर में है, हर गली में है, हर जुबान पर है। पूर्वोत्तर राज्य है और मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं। कहीं आज तक आप में से किसी ने सुना है? हम लोग का भी बहुत लंबा जीवन हो गया कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप का बटन दबाइए। कहीं आज तक। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री के ऊपर जबरदस्त पलटवार किया। उनका कहना है कि एक तरफ तो मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि कह रहे हैं कि बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप पे बटन दबाइए। साथ ही साथ उन्होंने कर्नाटक को लेकर भी कहा है कि एक तरफ तो यह कहना है कि विपक्ष जो है वह भ्रष्टाचार को देखते हुए एकजुट हो रहा है, लेकिन कर्नाटक में जाकर देखें घर घर में क्या चर्चाएं चल रही है, किस तरीके से बीजेपी के ऊपर हमलावर हुए ललन सिंह। सबसे पहले इस वीडियो में आप वो देखें। आनंद मोहन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजी है बिहार सरकार को, क्या कहेंगे? हम बिहार सरकार के प्रतिनिधि हैं। अरे बिहार सरकार से न जाके पूछिएगा। बिहार सरकार, केंद्र सरकार और आनंद मोहन तीनों को एससी ने नोटिस जारी किया है। तो जाके जिनको नोटिस जारी किया उनसे ना पूछिएगा, हमको नोटिस जारी किया है जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे जिनको नोटिस जारी किया है उससे जाके पूछिएगा कि नोटिस आपको जारी किया है। सर, कल नीतीश कुमार जी उड़ीसा जा रहे हैं, फिर चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र भी जाएंगे। आगे लगता है कि और मुहिम तेज होगी। जी हाँ, एकदम मुहिम तेज होगी और जब मुहिम अंतिम परिणति पर पहुंचेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि मुहिम अंतिम परिणति पर पहुंच गई। सर, क्या कोई रैली वाली तैयारी है विपक्षी नेताओं को यहाँ? ये तो हम बता दिए कि परिणति जब होगा, अंतिम परिणति, तो आपको बता दिया जाएगा और उस समय अगर कोई ऐसी बात होगी तो आपसे सलाह ले लेंगे कि क्या करना चाहिए। महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, जाएंगे ही, हर जगह जा रहे हैं। महाराष्ट्र में किन से मुलाकात? सब जगह जा रहे हैं। महाराष्ट्र में दो ही व्यक्ति न हैं जिनसे मुलाकात होनी चाहिए, श्री उद्धव ठाकरे जी हैं और श्री शरद पवार जी हैं। बीजेपी कर रही है चाय नाश्ता के लिए मुख्यमंत्री। अरे मुख्य बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी अपना जाके देखे कि क्या हो रहा है। अभी कर्नाटक में 13 तारीख को क्या होगा, औंधे मुंह बीजेपी गिरेगी। आज कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा हर घर में है, हर गली में है, हर जुबान पर है। और केंद्र की सरकार जो दावा करती रही इतने दिनों तक कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए सभी विपक्षी दल एक हो रहे हैं। और अपना जाके कर्नाटक में न देखें, इस देश की भ्रष्टतम सरकार है कर्नाटक की। तो वो के पालतू तोते हैं, ये हम लोग पहले से कहते रहे। जो उनके खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस्तेमाल करते रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता समय पर जवाब दे देगी। कर्नाटक में भी जनता जवाब देने के लिए तैयार मन बना के बैठी हुई है। 10 तारीख के चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि जनता ने कहाँ वोट दिया और 13 तारीख को परिणाम में उनको पता चल जाएगा। सर, अब मणिपुर लगातार जाते रहे, वहाँ भी एक संकट की स्थिति है, कैसे? मणिपुर के ही तो हमने कहा कि मणिपुर जल रहा है, पूर्वोत्तर राज्य है और मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं। कहीं आज तक आप में से किसी ने सुना है? हम लोग का भी बहुत लंबा जीवन हो गया कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप का बटन दबाइए। कहीं आज तक कहा है, देखा है आप लोगों ने? ऐसा कहीं बोलता है प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में? लेकिन है धार्मिक उन्माद उनको फैलाना है। चूंकि भ्रष्टाचार की जो चर्चा, उनके भ्रष्टाचार की, भाजपा के भ्रष्टाचार की चर्चा जो वहाँ गली गली में है, उसको दबाने के लिए पूरा धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। जितना फैलाना है फैलाते रहे, परिणाम उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मणिपुर की जहाँ तक बात है, मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री कर्नाटक में अलग अलग रूप धारण करके घूम रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए। तो इसलिए आरोप आपको लग रहा है कि आप पीएफआई का गढ़ बना रहे हैं बिहार में? क्या आप लोग पीएफआई का गढ़ बना रहे हैं बिहार में? आरोप लगा रहे हैं, उनको लगाने नहीं दीजिए। भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ बनाए हुए हैं ना कर्नाटक में। भ्रष्टाचार की जाके अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और उनकी चर्चा भ्रष्टाचार के हर गली में है। तो ये सब नहीं चलने वाला है। कुछ दिन के जो चलाना हो वो चला लें
उसके बाद कुछ नहीं चलना। तो आपने देखा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री के बारे में कहा है कि अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा है जो कि जय बजरंगबली का नारा लगवाकर कमल छाप पर बटन दबाने के लिए कह रहे हैं। एक तरफ तो मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ कर्नाटक चुनाव पर भी उन्होंने कह दिया कि पता चल जाएगा क्या होगा कर्नाटक में। लगातार वह भ्रष्टाचार को लेकर कहते रहते, लेकिन खुद भ्रष्टाचार के मामले में वहां पर कर्नाटक में घर घर में जाने जा रहे हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।